क्या तुमने हाल ही में अपने उस कैशबैक से भरपूर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चेक करी हो? अगर नहीं करी हो तो प्लीज मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद अपने उस सो कॉल्ड रिवॉर्ड से भरपूर या फिर कैशबैक से भरपूर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जरूर शेयर, और उस पे स्पेसिफिकली एक नंबर नोटिस करना है। वो कैशबैक वाला जो तुमने एक्सपेक्ट किया था, क्या वो नंबर वहां पे पूरा है? और अगर नहीं मिला तो घबराना मत, क्योंकि ये आजकल यू नो HDFC, SBI, अमेरिकन एक्सप्रेस, इंडिया के टॉप कार्ड इशूअर्स ने क्वाइटली अपने रिवॉर्ड स्टार्ट दिए। कोई SMS नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। वो चीज आपको एक्चुअली डिस्टर्ब करनी चाहिए। बैंक्स आखिर ये कर क्यों रहे हैं? उसकी वजह डायरेक्टली आपकी अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स है। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या कर सकते हो ताकि आपकी अपनी पॉकेट पर मिनिमम से मिनिमम असर हो। वीडियो बंद मत करना। स्पेशली मिडिल क्लास नंबर में मैं एक नंबर शेयर करना चाहता हूँ जो बैंक्स नहीं चाहते कि आप जाने। ओके, तो सिचुएशन समझते हैं। अगर आप इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, और चांसेस हैं कि करते ही हो, तो लास्ट कुछ महीनों में एक चीज नोटिस की होगी, रिवॉर्ड्स का एक्साइटमेंट थोड़ा कम सा हो गया। जो 500 रुपए का ऑटोमेटिक कैशबैक अब 1000 की मंथली कैपिंग के साथ आता है। वो रिवॉर्ड पॉइंट जो फ्लाइट टिकट्स में बहुत ही इजीली कन्वर्ट होती थी, अब वही सेम टिकट बाय करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट पड़ गए। वो प्रीमियम कार्ड जिसका एनुअल फी जस्टिफाई होता था क्योंकि बेनिफिट्स फी से ज्यादा होते थे, अब बेनिफिट्स फी से कम होने लगे। और ये सिर्फ एक बैंक नहीं करता। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये एक फुल इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड। HDFC से SBI से Amex तक, द अमेरिकन एक्सप्रेस, सब ने क्वाइटली अपने रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स चेंज कर लिए। तो होता क्या है एक्चुअली, और क्यों हुआ है ये अचानक? चलो एनालाइज करते हैं। दो मेन वजह है इस पूरी चीज की। वजह नंबर एक, RBI की नई रेगुलेशन 2023 टू 2024 के अराउंड RBI ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। बैंक्स को अब क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट ज्यादा कैपिटल होल्ड करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल पूरा नहीं भरते और कुछ अमाउंट नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो बैंक को उस अनपेड अमाउंट के अगेंस्ट अपने खजाने में ज्यादा पैसा रखना पड़ता है। ये बैंक्स के लिए एक्सपेंसिव है। जो कैपिटल पहले रिवॉर्ड्स फंड करने में यूज होता था, अब वो रेगुलेशंस में लॉक हो गई है। वजह नंबर दो, रिवॉल्वर्स का प्रॉब्लम। यार बैंक्स क्रेडिट कार्ड यूजर्स को दो कैटेगरीज में देते हैं। पहले होते हैं ट्रांजैक्टर्स कस्टमर्स, बट ऑनेस्टली बैंक्स के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है। ये वो लोग हैं जो हर महीने पूरा बिल भरते हैं, जीरो इंटरेस्ट देते हैं बैंक को। दूसरे होते हैं रिवॉल्वर्स, जिनसे बैंक सबसे ज्यादा कमाते हैं, और ये असली में बैंक्स वालों की गोल्ड माइन होती है। ये वो लोग हैं जो बिल का कुछ हिस्सा अनपेड छोड़ देते हैं, और बैंक्स इन पे 36 से 2% एनुअल इंटरेस्ट रेगुलेशंस लगाते हैं। अब रेगुलेशंस के बाद रिवॉल्वर्स के आउटस्टैंडिंग पे ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। प्रॉफिट स्क्वीज हुआ और बैंक्स ने वो लॉस रिकवर करना शुरू किया, रिवॉर्ड्स कट के थ्रू। मतलब आप जो पूरा बिल भरते हो डिलीजेंटली, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, आप भी इस चीज की कीमत चुका रहे हो। ये अनफेयर लगता है ना, बिकॉज इट इज अनफेयर। अब बात करते हैं उन एग्जैक्ट नंबर्स की, क्योंकि फिगर्स है ना और भी ज्यादा डरावने लगते हैं। HDFC बैंक का इन्फिनिया कार्ड इंडिया का मोस्ट कोटेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में से एक है। एनुअल फी 12,500 है। पहले इसके बेनिफिट्स इजीली 15,000 से 20,000 के वर्थ थे। अब रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स इफेक्टिवली 10,000 के अराउंड कैप हो गया, मतलब फी से कम। आप 12,000 दे रहे हो मगर आपको वापस कितना आ रहा है? सिर्फ 10,000। नेट लॉस। पहले ये इक्वेशन उल्टी थी। SBI कैशबैक का कार्ड इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर कैशबैक क्रेडिट कार्ड है SBI का। इसका मंथली कैशबैक अब 2,000 पर कैप है, हार्ड सीलिंग। चाहे आप 5 लाख स्पेंड करो या फिर सिर्फ 50,000, कैशबैक 2,000 से ₹1 ज्यादा नहीं मिलेगा। अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, जिसका 5,000 एनुअल फी के साथ, इसके रिवॉर्ड्स टाइटर हो गए हैं, कैप लगा दी गई है स्पेंड्स कैटेगरी पे। और अब वो नंबर जो मैंने प्रॉमिस किया था, एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 4% क्रेडिट कार्ड यूजर्स ही अपने रिवॉर्ड्स गेन्स को स्ट्रैटेजिकली ट्रैक करते हैं। तो परसेंट मतलब कि 96% लोग, 6% लोग स्पेंड करते रहते हैं बिना ये जाने कि रिवॉर्ड्स मिलने कितने चाहिए थे और उनको मिल कितना रहा है। बैंक्स को भी ये बात पता है,
और इसीलिए वो क्वाइटली कट्स करते रहते हैं बिकॉज मोस्ट पीपल नोटिस ही नहीं करते। और एक और इंटरेस्टिंग नंबर, सिर्फ 5% यूजर्स अपनी खुद की रिसर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड चूज करने से पहले। बाकी के एजेंट की एडवाइस, दोस्त की रिकमेंडेशन या जो पहले ऑफर आ गए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन की स्टोरी सुनो। रोहन एक 28 साल का लड़का है, बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल और एक बहुत बढ़िया कंपनी में काम करता है। मंथली स्पेंडिंग रफली 50,000 के आसपास, ग्रोसरीज, डाइनिंग, फ्यूल, ऑनलाइन शॉपिंग सब मिला के। उसके पास एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड था 10,000 की एनुअल फी के साथ। पहले उसे रफली 2 से 3% का इफेक्टिव कैशबैक मिलता है, मतलब 1000 से 1,500 प्रति महीने। कंसिस्टेंट, रिलायबल। अब न्यू कैप्स के साथ इफेक्टिव 1 से 1.5% हो गया, यानी कि जो आपका इफेक्टिव कैशबैक है, जो आपका इफेक्टिव कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम है, वो सिर्फ 1 से 1.5% हो गया, मतलब 500 से 750 रुपए पर मंथ। फर्क रफली 6 से 9,000 पर ईयर। ये एक फैमिली का आउटिंग हो सकता है, ये एक क्वार्टर की SIP हो सकती है, या फिर ये एक आपके किसी लव वन के साथ एक डिनर डेट हो सकती है। और ये एक एब्सोल्युटली साइलेंट लॉस है जो स्लोली क्वाइटली नोटिस किए बिना बस निकल जाता है। वो 96% ग्रुप में वो भी था until now। Okay, अब क्या करें? 5 steps है, सिंपल, एक्शनेबल। आज से ही स्टार्ट कर दो। अपना रियल इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट कैलकुलेट करो। फॉर्मूला सिंपल है, लास्ट 3 months टोटल रिवॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लास्ट 3 months टोटल स्पेंड इनटू 100। ये आपका एक्चुअल रिवॉर्ड परसेंटेज है। अगर ये 1% से कम आ रहा है और आप ज्यादा एनुअल फी दे रहे हो तो यार सीरियसली रिकंसिडर करो अपने कार्ड को। एनुअल फी वर्सेस बेनिफिट ऑडिट करो, ऑनेस्टली एक नोट ऐप करो, 2 चीजें लिखो। एक, एनुअल फी डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू मंथली कॉस्ट। 2, एवरेज मंथली रिवॉर्ड जो एक्चुअली आपको यूज करनी है। अगर मंथली रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंटली मंथली फी से कम है, कार्ड बदलो, सिंपल। जो फ्री बेनिफिट्स है उसे यूज करो। बहुत लोग एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, कॉम्प्लीमेंट्री OTT सब्सक्रिप्शंस, मूवी टिकट्स, ये सब यूज ही नहीं करते। लाउंज एक्सेस अलोन 3 से 5,000 का एनुअल हो सकता है। बेशक आप कम ही में ट्रैवल करो, बट आप उसको यूज तो करो। स्पेंडिंग कैटेगरीज के हिसाब से कार्ड मैच करो। हर कार्ड एक कैटेगरी में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ग्रोसरीज के लिए अलग, डाइनिंग के लिए अलग और फ्यूल के लिए अलग। हाँ, 2-3 कार्ड्स मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, मगर 2-3 कार्ड्स इज वे मोर बेटर देन हैविंग वन प्रीमियम कार्ड। एंड आखिरी स्टेप, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर बी अ रिवॉल्वर। जब भी हो सके पूरा आउटस्टैंडिंग महीने में क्लियर करो। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट 36 to 42% पर एनम है। दुनिया का कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम इतना रिटर्न नहीं दे। एक महीने का 10,000 आउटस्टैंडिंग भी हो तो 300 से ज्यादा तो सिर्फ इंटरेस्ट ही जनरेट हो जाता है। कोई कैशबैक या कोई भी कैशबैक ये ऑफसेट नहीं कर सकता है। ये एक रूल है जो कभी नहीं बदले। फुल पेमेंट एवरी मंथ, नो एक्सेप्शन। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो इससे आखिर होगा ही। आप एग्जैक्ट फिगर जानोगे कि साइलेंटली कितना लॉस हो रहा था, और ये जान लेना ही एक सबसे बड़ा स्टेप है। दूसरा, सही कार्ड से इवन इन टुडेज लिमिटेड रिवॉर्ड एनवायरनमेंट आप 5,000 से 15,000 एनुअल वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग स्पेंडिंग से, बिना कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड किए। 3, और सबसे इंपॉर्टेंट, 3, आप उस 4% ग्रुप में आ जाओगे जो क्रेडिट कार्ड को एक्चुअली एक टूल की तरह यूज करते हैं। बाकी 96% के लिए क्रेडिट कार्ड एक स्लो लीक है। उस 4% के लिए ये एक साइलेंट इनकम जनरेटर है। एक काम करो, अभी सीरियसली अभी अपने लास्ट 3 months का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट निकालो और वो फॉर्मूला रन करो जो मैंने अभी तुम्हें बताया, और अपना क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड एक बार कैलकुलेट करो। पर प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि मेरा रेट डैश परसेंटेज है। जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं बेस्ट वैल्यू क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया 2025 एंड 2026 वाइज, तो इस वीडियो को लाइक करो। 1,000 लाइक्स आए तो ये वीडियो पक्का मैं लेके आऊंगा कैटेगरी वाइज बजट। सब्सक्राइब करो अगर पहले से नहीं किया, और बेल आइकन दबाओ। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए हूँ, आपको क्लियरली समझाना वो चीज जो बैंक्स और कंपनीज खुद नहीं बोलना चाहते थे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सेफ रहो और सोच समझ के खर्च करो।